वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हरे कृष्णा सभी को। माय नेम इज प्रिया गुप्ता और आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कमेंट किया था किसी ने कि मैं कैसे स्क्रिप्टिंग करती हूँ, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी सारी राइटिंग मेथड में जो एक कॉमन चीज़ है वो है कलरफुल पेन्स। मतलब मेरी जितनी भी मेरे डेस्क पे भी जितनी कॉपीज रखी हुई है सब में मैं कलरफुल पेन ही यूज करती हूँ। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मुझे कोई एक विश चाहिए और मैं उसके लिए एफर्ट्स लगाऊं। नो, मैं अपना नॉर्मल जो ग्रैटिट्यूड जर्नल भी फॉलो करती हूँ वो उसे कलरफुल पेन से ही करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा ग्रैटिट्यूड जर्नल है जो मैं डेली फॉलो करती हूँ। और ये देखिए, हर दिन की चीज़ों को भी मैं कलरफुल पेन से ही यूज़ करती हूँ। मैंने ऐसा पढ़ा भी था कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड हमारे इमेजेस को जल्दी से मतलब इमेजिन करके उस चीज़ के लिए पॉसिबिलिटीज बनाता है, वैसे ही जितना हम चीज़ों को वाइब्रेंट रखेंगे, कलरफुल रखेंगे, तो हम बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट कर पाएंगे। और किसी भी ड्रीम्स को पाने के पीछे हमारा क्या मकसद होता है, फीलिंग्स होती है, उसे पाकर हम कैसा फील करेंगे। तो जब हम अपने सपने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हैं और उसे दोबारा जब पढ़ने की इच्छा हो तो हमें वाव फीलिंग आनी चाहिए, और वो लिटरली मुझे आती है। जब मैं कुछ भी अपनी चीज़ों को उठाकर पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड इवन जो मैं प्रैक्टिसेस देती हूँ सेशंस में, मैं उन्हें भी बोलती हूँ कि आप अपने सपनों के लिए थोड़े एफर्ट्स कीजिए, और कलरफुल पेन्स मैं यूज़ करवाती हूँ। तो मैंने आपको दिखाया कि इवन डेली ग्रैटिट्यूड में भी मैं अपने मतलब कलरफुल पेन्स को यूज़ करती हूँ। इन्हें मतलब देखकर ही इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है, पूरा ना होना बात की बात है। तो ये नॉर्मली मेरी राइटिंग मेथड है। स्पेस मतलब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको करना ही है, ये तो आपकी चॉइस है, लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर मान लीजिए कोई एक विश है, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई ड्रीम जॉब चाहिए और किसी और को भी ड्रीम जॉब चाहिए, और इवन कंपनी भी सेम हो सकती है, लेकिन हर इंसान की चाहत, मान लीजिए बहुत सारे लोगों के सपने सेम होते हैं, कुछ चीजें कॉमन होती है, लेकिन हर चीज हर इंसान में यूनिक भी होती है। तो मैं कैसे लिखती हूँ, जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई विश चाहिए है, तो उसमें जैसे मैंने ये एक लिखा था इतना, तो उसमें मैंने देखिए, इसमें ऐसा है कि आप एटलीस्ट आपके अंदर क्या यूनिक है आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि सबसे पहले मैं लिखती हूँ डेली कि डियर यूनिवर्स, शिवा, डिवाइन, माय गार्जियन एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, फॉर थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये इवन ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करते हुए भी डेली मैं लिखती हूँ, और फिर विश में तो 100% लिखती हूँ। अब मैंने यहाँ जैसे मान लीजिए अपने एक विश के लिए लिखा है कि डियर यूनिवर्स, मुझे लगता है कि मुझ में बहुत पोटेंशियल है, एक्सट्रीमली, मैं बहुत एक्सेप्शनल हूँ, यूनिक हूँ, इनक्रेडिबल हूँ। क्योंकि देखिए, सपने बहुत से लोगों के सेम हो सकते हैं, लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती ही होती है, और वो आपको प्रैक्टिस कर करके समझ भी आएगी, और मे भी हो सकता है कि आप अभी भी जानते हैं। तो आपको वो सपने, आपको क्यों लगता है कि आपको वो सपना जो आप देख रहे हैं वो आपको मिलना चाहिए, उसके लिए क्या ऐसी यूनिकनेस आप में है कि भगवान आपको दे दे और दूसरे को ना दे दे। क्योंकि थोड़ा सा जितना ज्यादा आप घुसेंगे ना उस चीज में, तो आपको क्लैरिटी होगी। तो मैंने लिखा आगे कि मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है कि इस अर्थ पर बहुत कुछ बड़ा करने के लिए मैं आई हूँ। मुझे लगता है मेरा पर्पस ही बहुत अमेजिंग है, जिसके लिए मुझे रेडी किया जा रहा है, और वो दिन भी बहुत पास है जब मैं एक सक्सेसफुल इंसान बनने वाली हूँ। उसके बाद मैंने अपनी विश लिखी, क्योंकि मेरी विश थी कि मैं स्कूल्स में वर्कशॉप लूँ, जो कि आज मेरी रियलिटी बन चुकी है। मैं 5 स्कूल में ले चुकी हूँ। तो ऐसे मैंने लिखा था, और ये मुझे बेसिकली याद नहीं, हाँ, ये मैंने 16 अक्टूबर 2024 को लिखा था, और नवंबर में ही मेरी ये विश पूरी हुई थी। इसमें मैंने सारी चीजें लिखा है कि मैं अपने पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील करा रही हूँ, सब लोग बहुत ज्यादा खुश है, और मैं अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही हूँ। स्कूल्स में, कॉलेजेस में मैं जाकर वर्कशॉप करा रही हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं वो पॉजिटिव चेंजेस और फीडबैक्स स्टूडेंट से और कॉलेज स्टूडेंट से और लोगों से ले रही हूँ अपने वर्कशॉप के लिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये सारी चीज़ें कर कर मुझे बहुत पीसफुल होता है। थैंक यू सो मच मुझे इस जर्नी में लाने के लिए, मुझे इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए, और बड़े लेवल पर जाने के लिए भी। आई एम
रेडी एंड आप जो कुछ भी इसके लिए मुझे इंस्पायर्ड एक्शन लेने हैं वो मैं ले रही हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड एवरीथिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यू आर वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। अपना नाम लिख दिया, डेट लिख दी, टाइम लिख दिया। ये मैं ऐसे लिखती हूँ। अब आप सोचिए इसे पढ़कर ही आपको कितना अच्छा फील होगा। अब आप लिख दो कि मुझे ना कहीं घूमने जाना है, थैंक यू यूनिवर्स, मैं वहां घूम रही हूँ अपने दोस्तों के साथ, बड़े मजे कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है सिंपल सा सेंटेंस है। क्लैरिटी जितनी होगी, जितना आप क्या क्या कर रहे हो, लोगों से आपको क्या सुनने मिल रहा है, आप जितना डीप डाउन जाओगे उतना अच्छा आपको फील होगा। आपकी क्वालिटी भी आप बता रहे हो कि मैं इसलिए डिजर्व करती हूँ, तो ये मैं फॉलो करती हूँ बेसिकली। इस तरीके से आप सब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कभी जब इसे उठाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील हो। तो हर चीज को पाने के लिए सबसे पहले तो उसमें हमें क्या फीलिंग है, हम कितने एलिजिबल हैं, और हम देखिए साथ में मैंने ये भी लिखा है कि आप मुझे आगे और सफल बनाने के लिए, इंस्पायर्ड एक्शन के लिए गाइड कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप यूनिवर्स को एक साइन भी दे रहे हो कि मैं रेडी हो रही हूँ, और आप अपने माइंड को वो भी नहीं कर रहे, फूल नहीं बना रहे कि भाई तू एकदम सक्सेसफुल बन चुकी और ये चीजें हो रहा है। बिकॉज आप लिख रहे हैं कि हो रहा है मेरे साथ, मैं आगे भी एक्शन लेने के लिए रेडी हूँ, जो कुछ भी आप मुझे गाइड करेंगे उसके लिए भी मैं रेडी हूँ, और इतनी सारी चीजें हो रही है। बिकॉज दिस इज ऑन द प्रोसेस। ये हो गई है वाला सीन मैंने नहीं लिखा, और मैं बहुत ही रेयर लिखती हूँ क्योंकि कई बार ना फील भी नहीं आता है। तो ऑन द प्रोसेस करते हैं तो लगता है कि ठीक है, आज नहीं है तो क्या हुआ, कल हो जाएगा, मतलब ऑन द वे है, ऑन द वे है। तो एक जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो एक पॉजिटिव थॉट और एक पॉजिटिव एनर्जी आप यूनिवर्स को देंगे, और हर बार आपको वाइब्स आएगी। तो ये मेरा तरीका है स्क्रिप्टिंग करने का। अगर आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जिसमें फीलिंग आए, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, और जिसमें आप जितना एफर्ट्स लगा सके। तो यस, ये था मेरा तरीका। अगर आपको कुछ और तरीके जानने हैं कि मैं और क्या क्या चीजें फॉलो करती हूँ, या कोई स्पेसिफिक चीज है जिसके बारे में आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक को भी मैं इसी वीडियो की तरह कवर करने की कोशिश करूंगी। और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी गाइडेंस मिला हो, कोई भी हेल्प हुई हो, और आपको मेरा चैनल, मुझे सुनना, मुझे देखना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा सा कॉमेंट जरूर करें, और जिसे जरूरत है उसे शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच एंड हरे कृष्णा सभी को।